जाफर रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आईएमएफ की तरफ से इंस्टॉलमेंट अप्रूव होने के बाद बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आज हम लोगों ने स्टार्ट देखा, गैप अप ओपनिंग और हाईएस्ट एवर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। आज का हाई हम लोगों ने 1,69,601 का हाई लगते हुए देखने को मिला। क्लोजिंग भी जो है वो अपने हाई के पास 1,69,456 के लेवल के ऊपर ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 1153 पॉइंट्स इंडेक्स ने ऐड किए हैं। इंटरडे टर्म्स के ऊपर जो हम लोगों ने 1,69,900 170 के करीब का हाई देखने को मिला था लास्ट टाइम, वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ इंडेक्स का, लेकिन क्लोजिंग जो है वो एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। पहले वॉल्यूम लीडर को अगर हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक, सरफेरिस, बीएनएल, पीआईए, बीओपी, बैंक मकरमा जो है वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर आज फिर एफएफसी लीड करता हुआ नजर आया। 194 पॉइंट एफएफसी ने ऐड किए। लकी सेमेट 147, एचबीएल 130, पीएसओ 88, मेपल लीफ, पीएसओ मैपल लीफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। काफ़ी टाइम के बाद जो है इनके अंदर ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम देखने को मिला। आज रोटेशन बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर देखने को मिली आइटम्स के ऊपर। सीमेंट सेक्टर के अंदर, स्टील सेक्टर के अंदर बहुत टाइम के बाद जो है वो करेक्शन और कंसोलिडेशन के बाद ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना। मारी के अंदर भी बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। 79 पॉइंट मारी ने ऐड किए हैं, पावर ने 78, पैन ने 752, आईएसएल 51, डीएचपीएल 50.8 करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर टीआरजी के अंदर प्रेशर देखने को मिला। 62 पॉइंट टीआरजी लूज करता हुआ नजर आया। ओजीडीसी 43, पीटीसी जो है वो आज प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। 50 रुपये 49 जो एक मेजर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ से आज रिजेक्शन लिए। 32 पॉइंट इसने लूज किए हैं। नेशनल बैंक 26, मिजान बैंक 26, सर्ल जो है वो 22 पॉइंट और पीपीएल 16 पॉइंट लूज करता हुआ हमें नज़र आया। इंडेक्स की कैंडल पॉजिटिव कैंडल, वॉल्यूम के अंदर आज हम लोगों ने काफ़ी इंप्रूवमेंट देखी है। आज के इसी 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 433.91 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 328.07 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 105.84 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे। परसेंटेज में देखें तो 32.3% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स में अगर हम यहाँ देखें तो गैप अप ओपनिंग, एक अच्छी पॉजिटिव ओपनिंग, और ये जो लेवल है यहाँ पे तकरीबन अगर हम लोग देखें तो हाईएस्ट एवर क्लोजिंग तो हुई है, और ये इस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इस ड्यूरेशन के अंदर एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। यहाँ पे सिर्फ ये एक कैंडल जो 3 अक्टूबर 2025 के दिन बनते हुए देखने को मिली थी, उसका हाई हम लोगों ने 1,69,988 का हाई लगते हुए देखने को मिला था, और क्लोजिंग जो है वो काफ़ी नीचे हमें एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली थी। उसके बाद एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर भी मार्केट के अंदर आया था। तो ये लेवल अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, 170 का लेवल। मार्केट में जो है वो 170 के ऊपर काफ़ी चीज़ें हैं कि मार्केट में 170 के ब्रेकआउट के बाद जो है वो एक नया मोमेंटम, नया ब्रेकआउट, नई तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आप लोग को ये चार्ट दोबारा से याद दिलाता चलूँ कि ये जो मंथली बेसिस के ऊपर चार्ट है मार्केट का, 2008 का हाई, 2017 का हाई, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी जगह देखें भी तो इसको जब हमने वीकली आउटलुक या मंथली आउटलुक के अंदर डिस्कस किया था कि 170 अबव ब्रेक होता है, तो ये 173, 172, 500 यहाँ तक जो है वो मज़ीद अगर 170 से अबव क्लोजिंग हो जाती है तो मज़ीद मतलब 2 से 4,000 पॉइंट की हमें मार्केट के अंदर गुंजाइश बनते हुए देखने को मिल सकती है। जब तक ये लाइन मंथली बेसिस के ऊपर, एटलीस्ट कम से कम वीकली बेसिस के ऊपर भी 2 हफ्ते इससे ऊपर क्लोज हो जाए विद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, तो फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि भाई इंडेक्स के अंदर जो है वो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लेवल का जो है वो ब्रेकआउट होते हुए हमें देखने को मिला है। तो ये चार्ट आप लोगों ने नहीं भूलना, लाजमी ये चार्ट जो है वो याद रखना है। 170 अबव मार्केट अगर क्लोजिंग हो जाती है तो 172, 173 या फिर जो है 170 तक इंडेक्स के अंदर जो है वो मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल 170 का लेवल भी हाईएस्ट एवर क्लोजिंग है इंडेक्स की। कल की देखनी है क्लोजिंग के 170 अबव होती है इंडेक्स विद वॉल्यूम ब्रेक करता है। आज वॉल्यूम तो हमें अच्छा जनरेट होता हुआ नज़र आया। कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी हुई थी इंटर आइटम्स के ऊपर। हालांकि हम लोग नॉर्मली जो पिछली मरतबा सिनेरियोज़ देखें ना कि आईएमएफ के साथ इंस्टॉलमेंट मिलने के ऊपर कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ होती है तो मार्केट के अंदर बहुत एग्रेशन होता है, एग्रेसिव मोमेंटम, सुबह सुबह गैप अप ओपनिंग होती है और बहुत एग्रेसिव वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आते हैं। वो आज उस तरह नहीं हुआ, इसी वजह से जो है वो इंडेक्स आज सस्टेन भी कर पाया है। वरना बहुत एग्रेसिव स्टार्ट होता है बुल्स का तो फिर एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग भी आती है। इसी वजह से आज नॉर्मल स्टार्ट था, तकरीबन ठीक था, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं था, बहुत हाइपर मूव नहीं थी इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर, तो इंडेक्स भी जो है वो आज सस्टेन करने के अंदर
कामयाब हुआ है। 170 का लेवल आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। 170 के अब 170 के पास यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आती है, तो ये जो कैंडल का आज का लो है वो हमारा जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस होगा। 1,68,800 जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस होगा। ये ब्रेक होता है तो फिर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हमें आइटम्स के अंदर देखने को मिल सकती है। आइटम को अगर हम देखें तो CSAP काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव रेट के ऊपर है और बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन की है इसने यहाँ पे अपने 97 99 100 के लेवल के पास। RSI भी बहुत अच्छी पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, मोमेंटम बनता हुआ आज इसके अंदर देखने को मिला है। ब्रेकआउट करने में स्टॉक जो है वो फिलहाल नाकाम हुआ है, प्रॉफिट टेकिंग हुई है, लेकिन ये है कि डिप बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसके अंदर 94 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 105 से 107 इनिशियल अपसाइड के पोटेंशियल देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद 112 113 और 117 से 121 20 22 24 के लेवल को स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। काफ़ी अच्छी ट्राइंगल भी बोल सकते हैं आप इसको, एक्यूमुलेशन जो है वो कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। बुलिश डाइवर्जेंस है, बाइंग ऑन डिप, 94 से स्टॉप लॉस, 94 से नीचे का स्टॉप लॉस रख के 120 125 के जो है वो इसके टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ISL के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का आज मोमेंटम हमें देखने को मिला। यहाँ पे हम देखें तो डबल टॉप की रिजेक्शन, डबल टॉप आया, वहाँ से कंटिन्यूसली रिजेक्शन ली, यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, कप एंड हैंडल पैटर्न, आज ब्रेकआउट हुआ कप एंड हैंडल पैटर्न का 9950 से अबव, तो फिर एग्रेसिव मोमेंटम हमें देखने को मिला। अब इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 110 111 का लेवल है। ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर जो है वो 115 और फिर 119 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। INIL को अगर हम लोग देखें तो INIL के अंदर भी बहुत अच्छा मोमेंटम आज हमें बनता हुआ देखने को मिला। अच्छी खासी करेक्शन लेने के बाद स्टॉक जो है वो 248 250 का हाई लगा के स्टॉक ने जो है वो 170 178 180 के तक का जो है वो लो बनाया। फिर डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनी यहाँ पे और ज़बरदस्त किस्म का आज का स्टार्ट और फिर मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला और फिर बहुत अच्छा इसके अंदर वॉल्यूम भी हमें जनरेट होता हुआ नज़र आया है। 202 203 का लेवल जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लेवल है, ये लेवल ब्रेक होने के बाद 209 215 और फिर 221 के लेवल को स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं FCEPL, तो वो भी बहुत अच्छी जो है वो एक्यूमुलेशन करने के बाद जो है वो मोमेंटम, उसके अंदर मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, रिस्क अंडर कंट्रोल है, बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 82 से नीचे का स्टॉप लॉस अपने मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ऊपर है। बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन की है स्टॉक ने, 82 से नीचे के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग की जा सकती है। 88 90 90 के बाद जो है वो 93 के लेवल को शॉर्ट टर्म टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 82 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। RSI बुलिश डाइवर्जेंस हमें ज़बरदस्त किस्म की अच्छी बनते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सेफ पावर की, उसके अंदर आज काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम हमें देखने को मिला है, लेकिन स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट करने में फ़िलहाल नाकाम हुआ है। ब्रेकआउट के पास ही हमें जो है वो इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। एक लंबे अरसे से जो है वो यहाँ पे पैरेलल चैनल के अंदर दिसंबर 2024 से इसी चैनल के अंदर है। 11 रुपये 80 पैसे का लेवल है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद जो है वो 12 रुपये 50 पैसे, 13 रुपये 25 पैसे, 14 रुपये 20 पैसे और 15 रुपये 50 पैसे को जो है वो स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो STCL शब्बीर टाइल्स, उसके अंदर भी जो है वो डबल बॉटम की फॉर्मेशन हमें बनते हुए देखने को मिल रही है। करेक्शन लिए, करेक्शन के बाद जो है वो यहाँ पे डबल बॉटम की फॉर्मेशन बन रही है। RSI भी जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस है। स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। 14 रुपये का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। अप साइड के ऊपर 16 रुपये के बाद जो है वो 17 रुपये 20 पैसे को स्टॉक जो है वो शॉर्ट टर्म में टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी कल के लिए अगर मैं टॉपिक्स को डिस्कस करूँ तो CSAP, ISL, INIL, सेफ पावर, GHGL, FCEPL, शब्बीर टाइल, PSX, SG पावर और सना इंडस्ट्रीज जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लगी अकाउंट में लाजमी बताया। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी तो खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।